जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज 6 जनवरी दिन शुक्रवार सायं 8 बजे आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज कुछ समाचार जो चर्चा में रहे उसमें से प्रमुख रूप से पटना से नीतीश कुमार जी की यात्रा जो निकली है, समाधान यात्रा, उस पर चर्चा होती रही। वो लोगों से मिलते रहे, जनता से पूछते रहे कि भाई आपको क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां, उसके हिसाब से अपना समाधान खोजते रहे। दूसरा यह है, सुशील मोदी जी ने कहा कि 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। तो इस पर और विपक्ष एक मरा हुआ घोड़ा है, अब ये जिंदा होने वाला नहीं है। तो इस पर व्यंग करते हुए जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने कहा कि सुशील मोदी का यह बयान जनता दल के बजाय भाजपा पर लागू होता है और कहीं न कहीं सुशील मोदी जी भाजपा की उपेक्षा से दुखी हैं, क्योंकि जब जनता दल राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री न बना करके बल्कि अन्य दो व्यक्तियों को डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तो इस बात से सुशील मोदी जी काफी दुखी हैं और इसीलिए यह जैसा मनाता है वैसा बोल रहे हैं। वो वास्तव में भाजपा से अपना एक बदला लेना चाहते हैं और भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश ये भी पूछ रहा है कि जब 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर से विपक्ष नहीं एकजुट हो सकता है, तो फिर सत्ता पक्ष माने भाजपा कैसे एकजुट हो रही है। और एकजुट होना उनका कैसा है कि जनता दल यूनाइटेड उनके साथ थी, आज उनसे बाहर हो गई। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज उनसे बाहर हो गया। इसी प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ थी, वो भी उनसे बाहर हो गई। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुभा सपा सुहेल देवरासकर पार्टी उनके साथ थी, आज बाहर हो गई। तो बहुत सी पार्टियां इनका साथ तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुकी हैं। कभी आंध्र प्रदेश के नायडू वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ करते थे। आज टीडीपी कहाँ है, आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। और सबसे बड़ी जो उनकी सहयोगी रही और वैचारिक रूप से भी उनके साथ रही, वह है शिवसेना। तो शिवसेना को लेकर के महाराष्ट्र में आज उनसे अलग है। तो इसी प्रकार से विभिन्न संगठन उनसे अलग हो गए हैं। यह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सुशील मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई ने कहा। फिर वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने कहा कि नीतीश कुमार को अब बिहार छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वशिष्ठ नारायण जी जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, संपूर्ण क्रांति के संवाहक रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं और बड़े ही सादगी नेता हैं और एक बिना कोई लाट लपेट करने वाले, बिना यानी ठग विद्या से दूर नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह और काफी एजेड हैं, जबकि जगदानंद सिंह इसके जो है उलट हैं। और जगदानंद जी ने कहा कि नहीं, राम मंदिर को लेकर के उन्होंने एक टीका टिप्पणी व्यक्त किया कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें वो भाजपा के राम होंगे, संघ के राम होंगे, आरएसएस के राम होंगे। तो इस पर जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार की आलोचना शुरू हो गई। तमाम लोग उसमें आलोचना कर रहे हैं कि भाई वो भाजपा का कैसे हुआ, आरएसएस का कैसे हुआ, राम तो सबके हैं। और तमाम लोगों ने चंदा दिया, जो भाजपा में नहीं थे उन्होंने भी चंदा दिया। इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। और एक तो अब प्रकरण और रहा, उस पर आईआरसीटी ने ट्रेनों में लिट्टी चोखा परोसने की शुरुआत कर दिया है कि ये 14 जनवरी से मकर संक्रांति तक शुरू हो जाएगा। तो ये मांग जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने बहुत पहले से किया था कि बिहार का लिट्टी चोखा परोसा जाए, बिहारी व्यंजन है, उसके पक्ष में वो मांग कर रही थी। कई बार उन्होंने पत्र भी लिखे और पैरवी किया। तो इस पर माननीय किरण सिन्हा जी ने उस पर हर्ष व्यक्त किया है कि अच्छी बात है कि बिहारी व्यंजन को अब आईआरसीटी अपने रेलवे के कोचों में उसको अवेलेबल कराएगी, उसको उपलब्ध कराएगी। और इस प्रकार से एक खबर उत्तर प्रदेश से है और ये कार्यक्रम रहेगा
8 तारीख को कार्यक्रम रहेगा गांधी भवन में। तो इस गांधी भवन के कार्यक्रम में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन उत्तर प्रदेश की ओर से रहेगा कर्ण भाई सभागार गांधी भवन में। चूंकि जो अभी नगर निकाय का आरक्षण व्यवस्था आई है, तो उस आरक्षण को लेकर के तमाम संगठनों में रोष है, तमाम व्यक्तियों में रोष है। तो जनता दल आई भी इस बात की पक्षधर है और प्रयास कर रही है कि एमबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी लगातार प्रयास कर रही हैं और उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू होना चाहिए और एल.आर. नायक की रिपोर्ट लागू होना चाहिए जो मंडल कमीशन में दी गई है। क्योंकि एल.आर. नायक जी ने कहा था कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ एक साथ सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। ओबीसी में एक तरफ वह जातियां हैं जिनके पास बहुत अधिक जमीन है, जमींदार जातियां हैं, दूसरी तरफ वह जातियां हैं जिनके पास सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं है। तो जिस प्रकार से सवर्ण समाज ये नहीं चाहता है कि गैर सवर्ण हमारे समकक्ष रहें, वो अपना सामंतवाद, पूंजीवाद, मनुवाद कायम रखता है, उसी प्रकार से यह ओबीसी की कुछ जातियां हैं वह चाहती हैं कि नहीं, हमारा एकाधिकार बना रहे और वह अपने सिवा जो ओबीसी की अन्य जातियां हैं उनके साथ वह सौतेला व्यवहार करता है, उनको समता का समानता का अधिकार नहीं दिया देता है। इसीलिए ओबीसी में एमबीसी की अति पिछड़ा वर्ग की उत्पत्ति हुई और इस पर माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि रोहिणी आयोग को जितना जल्दी हो सके भारत सरकार उसकी संस्तुतियों को लागू करे और उसको प्रकाशित करे कि भाई रोहिणी आयोग क्या कह रहा है, क्या अध्ययन किया है केंद्र सरकार ने जिसका गठन किया हुआ था। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने कि ये जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। उसने ओबीसी को 3 भागों में बांटा है, 7% कुछ जातियों को आरक्षण दिया है, कुछ जातियों को 9% आरक्षण दिया है और कुछ जातियों को 11% आरक्षण दिया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। तो इस पर माननीय किरण सिन्हा जी ने बराबर मांग कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसी समय में छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट थी उसको भी दृष्टिगत करते हुए निर्णय लिया जाए, कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को भी संज्ञान में लिया जाए। तो इस बात को लेकर के जनता दल आई भी बराबर प्रयास कर रही है और इसी से मिलता जुलता ये कार्यक्रम रहेगा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का 8 तारीख को 10 बजे से कार्यक्रम रहेगा। इसमें प्रमुख रूप से जो है शामिल हो रहे हैं इसके संयोजक डॉक्टर बरदानी प्रजापति जी और श्रीकांत पाल जी हैं अध्यक्ष इसके, वो भी शामिल हो रहे हैं। श्री अमृतलाल साहू जी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये रिटायर्ड एडीएम हैं। और श्रीकांत साहू जी ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से, ये भी शामिल रहेंगे। और श्री चुन्नीलाल प्रजापति जी ये रिटायर्ड डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, ये भी शामिल रहेंगे। और ये जानकारी मलिक जी के द्वारा जो एक इसके सहयोगी हैं वो मलिक जी के द्वारा तो जानकारी दी गई है और इसमें एक आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग ये अति पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग किस प्रकार से आंदोलन करे और आंदोलन को आगे बढ़ाए। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, संसाधन क्या होंगे और उसकी क्या जो है कमेटी होगी, कैसे काम करेगी, इन सब मसलों पर काम करने के लिए ये गांधी भवन में 8 तारीख को कार्यक्रम बनाया गया है। तो इस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश सरकार अगर ये सोचे कि नहीं ओबीसी को देकर के ही आरक्षण से मामला सुलझ जाएगा, तो ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अब ओबीसी के माध्यम से भी यह आंदोलन यह विषय नहीं सुलझने वाला है। जब तक एमबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और काफ़ी कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में जीपी जायसवाल जी की गांधीयन पीपुल्स पार्टी है और ये जीपी शास्त्री की मौलिक अधिकार पार्टी है, इस प्रकार से और भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं जो एमबीसी की लड़ाई को जोरदारी ढंग से लड़ना चाह रहे हैं, लड़ेंगे। इसको लेकर के मीटिंगों का दौर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरे हिस्सों में शुरू हो गया है।
तो इस पर और जो भी संज्ञान में आएगा वो हम आपके संज्ञान में लाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता खबर को सुनने के लिए धन्यवाद।